हेलो स्टूडेंट्स, ये आज जो शिक्षा का अर्थ है उसके अंतर्गत ये तीसरा वीडियो है, फर्स्ट यूनिट के लिए है। और ये सभी कक्षाओं के लिए, स्पेशल बीएड के लिए ही नहीं, एमएड के लिए भी, बीटीसी के लिए, डीएलएड, डीटीटी, एनटीटी, इन सब के लिए भी काम आएगा वीडियो। क्योंकि जो भी शिक्षा से संबंधित कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप लोग, उसके अंदर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन, मोड ऑफ एजुकेशन, ये सारे टॉपिक सभी के अंदर ये कॉमन है। तो इन सभी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है वीडियो। तो ध्यान से आराम से देखते रहिए, सुनते रहिए, पॉज करके देख लीजिए। इससे संबंधित और भी वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज के पार्ट में मैं कवर करने जा रहा हूं नेचर ऑफ एजुकेशन। जो शिक्षा है उसकी प्रकृति क्या होती है। हर चीज का हम लोग नेचर पहचानते हैं। जैसे व्यक्तियों का नेचर कैसा है कि वह बहुत अच्छा है, वह बहुत झगड़ालू है, वह बहुत विनम्र है। इसी प्रकार से शिक्षा का भी व्यवहार जान लेते हैं कि शिक्षा का नेचर किस तरह का है। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है, व्यवहार विकसित करती है उसका, और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में उसका सहयोग प्रदान करती है, वातावरण के साथ अनुकूलन भी स्थापित करती है। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं कि एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस। आखिर ये प्रोसेस सारे होते क्या हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं। जहां भी वीडियो आपको ना समझ में आए दोबारा देख लेना। फिर भी कोई दिक्कत हो, अच्छा लगे वीडियो में, नीचे कमेंट जरूर देना इसके लिए। तो पहला पॉइंट है हमारा, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। एक सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षा। शिक्षा क्या चीज होती है, मैं कल भी वीडियो में बता चुका हूं पहले वाले में, कि सीखना और सिखाना है। और सीखना वो होता है जो व्यवहार के अंदर परिवर्तन कर दे। लेकिन अब बात करते हैं कि सोशल प्रोसेस की। तो जो शिक्षा की प्रक्रिया चलती है, ये समाज की प्रक्रिया है और समाज में ही चलती है और समाज के लिए ही संचालित होती है। ठीक है, तो समाज की प्रक्रिया है, समाज में चलती है, समाज की है, समाज में चलती है और समाज के लिए चलती है। शायद आपको दिख रहा होगा, मैं एक मिनट पेन चेंज करता हूं। हाँ जी, समाज की प्रक्रिया है और समाज में चलती है और समाज के लिए चलती है। तो ये तीनों ही चीजें जब समाज के अंदर निर्धारित होती हैं, और शिक्षा का अस्तित्व भी समाज पर ही निर्भर होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है। वह अपने विचार, हाव भाव और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब समाज में ही निर्भर है और समाज का एक अभिन्न अंग भी है। तो शिक्षा का कार्य केवल व्यक्तिगत विकास करना ही नहीं है कि आपको केवल सूचनाएं दे दी, किताबें पढ़ ली और शिक्षित हो गए आप लोग। शिक्षा का काम उसका सामाजिक विकास करना भी है। तो शिक्षा का काम सामाजिक विकास के साथ साथ उसको समाज के साथ समायोजन भी करना है। और समायोजन स्थापित करने में जो व्यक्ति सफल होता है, वो समाज का एक अच्छा सदस्य के रूप में निखर कर आता है। तो ये सारा काम निखारने का काम कौन करता है? एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो सामाजिक प्रक्रिया है। आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, एजुकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। तो डायनामिक प्रोसेस का, डायनामिक का मतलब समझिए, सबसे पहले इसका मतलब होता है गतिशील। अब गतिशील जो चीज कोई होगी तो वो गति करेगी। गति करने का मतलब है रुकना नहीं है। इसी का मतलब है कि शिक्षा कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, स्थिर प्रक्रिया नहीं है, ये गतिशील होती रहती है। अब कहेंगे ये गतिशील कैसे होती है, शिक्षा तो अपने आप में स्थिर है। नहीं साहब, ये ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया गतिशील है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। वह सक्रिय बनकर जीवन में उन्नति करता है। कभी निष्क्रिय बनकर उन्नति नहीं हुई ना, तो सक्रिय होने में गतिशीलता रहेगी, विकास करने में गतिशीलता रहेगी। और विकास जब भी प्रेरित होगा जब ये प्रक्रिया गतिशील रहेगी। तो शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास करने में सफल भी होता है और यह समाज का विकास भी करता है। व्यक्ति और समाज विकास के साथ साथ शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा और इसकी देश काल परिस्थितियों के अनुसार भी शिक्षा में परिवर्तन होता है। शिक्षा की जड़ में न रहकर सदैव गतिशील रहना चाहिए, इसीलिए इसको गतिशील प्रोसेस कहा है। जन्म से मृत्यु तक भी चलती है, हमेशा बदलती भी रहती है, समय, स्थिति, वातावरण के अनुसार भी बदलती है। तो शिक्षा का जैसा है, अब जैसे मान के चलिए नॉर्मल क्लास चला करती थी, अब कोरोना हुआ, देश की स्थितियां बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, शिक्षा का स्वरूप भी बदल गया है।
अब सभी बच्चे कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी आई है जब से बच्चों ने पढ़ना का तरीका चेंज कर दिया, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, घर से पढ़ रहे हैं। चलिए तीसरा मैटर देखते हैं इसका क्या है। एजुकेशन इज ए पर्पसिव और कॉन्शियस प्रोसेस। तो पर्पसिव का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण। अब कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उद्देश्यपूर्ण तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप सीख लेंगे। अगर आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है तो आप उसे क्यों सीखेंगे। जैसे कोई आर्ट साइड का बालक है और एक मेडिकल के कॉलेज में पहुंच जाए तो उसको कोई सर्जन वाला काम, कोई ऐसा काम उससे करना ही नहीं है। उससे मतलब क्या है, जिज्ञासावश थोड़ा बहुत देख सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको पूरी तरह से महारत उसमें हासिल उसको नहीं करेगा क्योंकि उसका कोई उद्देश्य नहीं है। और ये क्या है, सचेत रहकर सीखे जाने वाली क्रिया है। अगर आप किसी क्रिया को कर रहे हैं, कुछ ज्ञान को ले रहे हैं और अगर आप सचेत हैं तभी आप वहां पर चैतन्य अवस्था में किसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि जानबूझकर प्रयत्न करके ही शिक्षा को प्राप्त किया जाता है, शिक्षा अपने आप चलकर नहीं आती है। तो ये उद्देश्यपूर्ण है, योजनाबद्ध संचालित होती है, तभी को सीखा जा सकता है। तीसरा आता है अगला, एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कैसे होगी कि बालक को शिक्षा को केवल शिक्षकों के द्वारा ही प्राप्त नहीं करता है, संपूर्ण जीवन में समाज के सदस्य हैं बाल, ठीक है, प्राकृतिक चीजें हैं, ये सब चीजें बालकों को शिक्षक ये सब सिखाते ही रहते हैं कुछ न कुछ। संपूर्ण जीवन में समाज के सदस्य भी हैं, वातावरण भी है, पशु पक्षी भी हैं, जीव जंतु भी हैं, धार्मिक सामाजिक उत्सव भी हैं, वहां भी बालक कुछ न कुछ सीखेगा। तो ये सब सीखने की प्रक्रिया उसके आजीवन चलती ही रहती है। वो कहते हैं जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। तो कब से स्टार्ट हुआ, जन्म से लेकर और मृत्यु तक आदमी की शुरुआत के साथ साथ पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस चला इसके साथ साथ। आगे देखिए, एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस। अब बाइपोलर का मतलब समझिए, बाइपोलर का मतलब दो ध्रुव होते हैं, दो सिरे होते हैं, एक ये कहिए, एक ये और एक ये। एक हो गया टीचर और दूसरा हो गया स्टूडेंट। अब देखिए, टीचर जब पढ़ाएगा तब स्टूडेंट पढ़ेगा। स्टूडेंट जब क्वेश्चन पूछेगा, अपनी शंका का समाधान करेगा तो टीचर उसका समाधान देगा। तो ये दोनों ही लोग सक्रिय जब बैठे हों तब ये शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। अगर टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट शांत है, कोई शैक्षिक प्रक्रिया नहीं चल रही, एक साइड से प्रोसेस चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया, बाइपोलर प्रोसेस, दोनों साइड से चलने वाली प्रक्रिया है। दोनों ही सक्रिय हों, दोनों ही सजग हों, दोनों ही पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए तैयार हों मानसिक रूप से। एक स्टूडेंट पढ़ने को तैयार है, टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो प्रक्रिया नहीं हुई। टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट का ध्यान नहीं है तो पढ़ाई बेकार हुआ। तो इसका मतलब दोनों ही जागरूक, दोनों के सहयोग से, दोनों ही सक्रिय, तब बाइपोलर प्रोसेस आएगा। ये आपके एग्जाम का एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि ये बाइपोलर का प्रोसेस है, ये किसने कहा है। तो ये ध्यान रखना, ये आपका एक क्वेश्चन है और ये एडम्स के द्वारा है, ADAMS। एडम्स ने कहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस। ये कौन से विद्वान ने कहा है, एडम्स के ने कहा है। यहां मैं आपको लिख दे रहा हूं, एडम्स के ने कहा है, इसको नोट करना। इसके बाद आता है एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। अब कुछ विद्वान ऐसे आ गए, उन्होंने कहा कि शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है, लेकिन अब इसमें एक समस्या और आ गई। अब आ गए ये नए ट्राइपोलर प्रोसेस वाले, इन्होंने कहा कि द्विध्रुवी नहीं है जी, 3 ध्रुवीय है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ये। अब ये क्या चक्कर है, उन्होंने इस सिद्धांत का थोड़ा सा खंडन किया। बोले टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये क्या पढ़ाएगा और ये क्या पढ़ेगा, तो कुछ तो चीज बीच में होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि एक टीचर होगा और एक स्टूडेंट होगा और एक उसका सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम। ये 3 चीजें हो जाएंगी।
और तीनों ही एक दूसरे से संबंधित रहेंगी, सब जुड़ के चलेंगी। इस प्रक्रिया को हम शैक्षिक प्रक्रिया मानेंगे। टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, तीन चीज। अगर ये दो रहती हैं तो पढ़ेंगे क्या, कोई उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा केवल कुछ सूचनाएं देके ही टीचर स्टूडेंट को समझा दे, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुछ उनके विचार हैं, मन है, कुछ भाव हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ अनुभव हैं, उनको बालक के सर्वमान्य विचारों को उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए हमें सिलेबस भी चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पाठ्यक्रम और जोड़ दिया। अगर पाठ्यक्रम है तो पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे सब चीजें। तो ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया हुई। तो ये किसने कही है साहब, ये जॉन डीवी का कथन है, ये ध्यान रखना। ये भी एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। ये जॉन डीवी ने कहा। ये एडम्स का भी याद रखना, 2 ध्रुवीय 3 ध्रुवीय, जॉन डीवी का, दोनों ही चीजें आपको क्लियर रहेंगी। अब एक लास्ट पॉइंट और आता है, और उससे पहले एक सूचना ये है कि पूरे सिलेबस का वीडियो एक एक करके क्रम से आपको मिलता जा रहा है। और भी अगर आपको चाहिए उससे संबंधित माइक्रो, मैक्रो, बहुत सारी चीजें हैं जो बीएड, वीटीसी, ईटीटी, एनटीटी, एमएड से संबंधित हैं। साइकोलॉजी नोट्स हैं, टेट, सीटेट का है, वो भी आपको सिलेबस सब कुछ यहाँ पे मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप थोड़ा सा प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां से आप खोजिएगा उसको। अब आता है एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अंतर्गत विद्वानों ने कहा है कि बालक जो है केवल एक मनोशारीरिक शक्तियों को लेकर पैदा होता है। उसके पास मन होता है, थोड़ा सा शरीर होता है उसके पास, और इन शक्तियों का जब विकास होता है, वो विकास कहाँ करता है, वो समाज में करेगा, शिक्षा के द्वारा करेगा। तो शिक्षा के द्वारा जो उसको विकास मिलता है, जो उसको गति मिलती है, जो उसको अनुभव मिलते हैं, जितना ये अधिक मिल जाते हैं उतना ही उसका ज्यादा अच्छा विकास हो जाता है और वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। इसीलिए ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये विकास की प्रक्रिया शिक्षा के द्वारा भी संपन्न होती है। तो इसलिए शिक्षा को विकास की प्रक्रिया भी माना गया है। तो ये पूरा आपने देखा है और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपनी अपनी किताब आपके पास होंगी मौजूद। वीडियो को पूरा लास्ट मोमेंट तक देखना सीखिएगा। कोई भी वीडियो, ये नहीं कह रहा हूं आप मेरा ही वीडियो देख रहे हैं, आप किसी का भी वीडियो देखिएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट तक देखिएगा। न जाने कौन सी बात तुम्हारे अच्छे काम की हो वो निकल जाए। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप अपनी बुक से लिखिएगा, देखिएगा ध्यान से। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल आपको समझाना है, पढ़ने के लिए, आपको एग्जाम देने के लिए पूरे नोट्स प्रॉपर आपको अपनी बुक से वगैरह वगैरह सब तैयार करने, कंसेप्ट सारे मैं आपको पूरे क्लियर यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो एक बार पुनः देख लीजिए सबको, और इसी तरह से फिगर बना के अच्छी तरह से आप अपना कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।